क्या एक भूली हुई स्मृति हमें हमेशा के लिए बदल सकती है? और क्या एक खोया हुआ बच्चा जिसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, हमारे जीवन में अंधेरे को फिर से ला सकता है? हम आज रात एक ऐसे परिवार की कहानी में उतर रहे हैं जो भूलने और याद रखने की पतली रेखा पर खड़ा है। कहानी शुरू होती है रूही के इर्द गिर्द, एक महिला जिसने 5 साल पहले एक भयानक दुर्घटना के बाद अपनी याददाश्त खो दी। उसके लिए उसका अतीत एक कोरा कागज है। वो अपने घर को नहीं पहचानती, अपने रिश्तों को नहीं जानती, सिवाय इसके कि एक चेहरा, रोहित, उसकी धुंधली यादों में बाकी है। परिवार दुखी लेकिन उम्मीद से भरा रूही को अपनी खोई हुई जिंदगी में वापस लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डॉक्टर की चेतावनी गंभीर है। उसकी याददाश्त पर किसी भी तरह का जोर, किसी भी जबरदस्ती की कोशिश उसके लिए जानलेवा हो सकती है। उन्हें उसे ऐसे पेश आना होगा जैसे कि वो हमेशा से सुहानी ही रही हो। लेकिन फिर एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। एक नन्ही सी बच्ची जो रूही के साथ खेल रही है उसे मम्मी कहकर बुलाती है। ये बच्ची कौन है? परिवार हैरान है, सदमे में है। और फिर वो खुलासा होता है। ये बच्ची रुचिता, रूही और रोहित की अपनी बेटी है। जो बच्ची अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार मर चुकी थी, वो आज जीवित है, अपनी माँ की गोद में। ये कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। कैसे एक माँ अपनी ही बेटी को नहीं पहचान सकती? और इससे भी बड़ा सवाल, अस्पताल की रिपोर्ट झूठी कैसे हो सकती है? रोहित का गुस्सा जायज है। वो 5 साल की लापरवाही, 5 साल की दूरी, वो इस पर चुप नहीं बैठेगा। वो कानूनी कार्रवाई करेगा। लेकिन क्या इस सब में वो खुद फंस जाएगा? इस बीच परिवार के बड़े सदस्य जैसे कि दादी अभी भी अपनी पोती के अस्तित्व पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसी पोती जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं। हर कोई, खासकर बुआ और मासी, उस बच्ची से मिलने के लिए बेताब है जो उन्हें फिर से परिवार के बंधन में पिरो रही है। लेकिन कहानी में एक और गहरा रहस्य छिपा है। एक खलनायिका जिसकी मंशा सिर्फ अपनी भलाई की है, वो रूही की याददाश्त वापस आने के डर से कांप रही है। अगर रूही को वो सब याद आ गया जो हुआ था, खासकर कि कैसे उसे किडनैप करने की कोशिश की गई थी, तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसका डर, उसका अपराध बोध उसे लगातार परेशान कर रहा है। वो क्या करेगी? क्या वो सच्चाई को दबाने की कोशिश करेगी? इस बीच एक नया फंतासी तत्व सामने आता है। एक बच्ची, शायद रुचिता ही, फनी ब्रेन डॉट नामक एक एआई जनित चित्र दिखाती है। ये एआई का उदय, भविष्य की ओर एक झलक, जहां तकनीक बच्चों की कल्पनाओं को पंख दे रही है। ये पल भले ही क्षणिक हों, भविष्य की अनिश्चितताओं और संभावनाओं का प्रतीक है। हम 2 बहनों को देखते हैं, एक सामान्य जन्मदिन मनाते हुए, हैप्पी बर्थडे रूही, हैप्पी बर्थडे जोई कहते हुए। ये भाई बहनों का प्यार है जो हर परिस्थिति में पनपता है। पर मासी की आंखों में एक गहरी पीड़ा है। वो रूही को गले लगाना चाहती है पर मजबूर है। क्या छुपा रही है वो? और फिर जैसे ही कहानी के तार सुलझने लगते हैं, एक और झटका लगता है। वही मासी जिसे रूही मासी कह रही है, अचानक रूही के दावे को खारिज कर देती है। आपको किसने बोला कि मैं आपकी मासी हूं? ये सवाल, ये इनकार कहानी को एक नए भयावह मोड़ पर ले आता है। क्या मासी ने सच में रूही को किडनैप करने की कोशिश की थी, या ये उसकी याददाश्त का एक और भ्रम है? ये कहानी हमें सिखाती है कि यादें कितनी शक्तिशाली होती हैं और जब वे खो जाती हैं तो क्या होता है। ये हमें दिखाती है कि परिवार के बंधन कितने मजबूत हो सकते हैं और कैसे सबसे गहरे झूठ भी अंततः सामने आ सकते हैं। क्या रूही अपनी बेटी को पहचान पाएगी? क्या वो रोहित के साथ एक नया जीवन शुरू कर पाएगी, या ये सब एक भयानक भूल भुलैया में खो जाएगा? हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि प्यार और सच्चाई अंततः जीतेंगे, पर उस रास्ते में आने वाले हर दर्द को याद रखना होगा। इस परिवार की कहानी हमें बताती है कि हम भूलने के कितने करीब खड़े हैं और हम भूलने से कितना डरते हैं। क्या सच में हम उस नन्ही सी बच्ची को भूल जाएंगे जिसे जीवित होना चाहिए था, या हम अपनी यादों के बोझ तले दब जाएंगे? मेरी भविष्यवाणियां: पहला, अस्पताल के खिलाफ कानूनी लड़ाई बहुत लंबी और जटिल होगी। दूसरा, मासी का सच सामने आने पर परिवार में एक और बड़ी दरार पड़ेगी। और अंत में, रूही की याददाश्त वापस आने की प्रक्रिया उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी और दर्दनाक होगी, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी यादें सबसे खूंखार सच छुपाए रखती हैं। हो, तो ये लड़की पहले इस घर में